नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन ग्रुप पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस जोरदार क्लास में। जैसे ही बजते हैं शाम के 8 हम हाजिर हो जाते हैं आपके सामने जीके की जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास लेकर के। सबको गुड इवनिंग बच्चे। एक बार अगर कर सकते हैं तो सब लोग अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से जहां भी कम्युनिटी में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, इस लिंक को एक बार शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। चूंकि आज का टॉपिक है गंगा, और गंगा बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से पेपर में सवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है। गंगा का बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मैं आपका टेस्ट भी एक बार लेके देखूंगा कि आपको कितना आपने सीखा है। चलिए दोस्तों, अब इसको चालू करते हैं बिना किसी देरी के। गंगा को चालू कर लेते हैं, और गंगा को हम चालू करते हैं पहले पर्वतों से, और पर्वतों से फिर हम मैदानों में गंगा को लेकर के जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जल्दी से आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ। पर्वतों में गंगा, गंगा इन माउंटेन्स, गंगा इन माउंटेन्स। गंगा इन माउंटेन्स का मतलब है पर्वतों में गंगा, पर्वतों में गंगा, पर्वतों में गंगा, यानी कि माउंटेन्स के अंदर गंगा, पर्वतों में गंगा। इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे। बहुत ही गजब तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की, शर्माने की, इतराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सरल है दोस्तों। बहुत सरलता से आपके सामने चीज़ों को पेश कर रहे हैं दोस्तों। मान के चलिए ये है माना दर्रा। सब लोग आ जाओ बच्चे, सब लोग बहुत ध्यान से आ जाओ। माना दर्रा दोस्तों, ये माना दर्रा मैंने यहाँ पे बना दिया, माना दर्रा। और मान के चलो यहाँ पे ये है नीति दर्रा, नीति दर्रा, NITI, नीति दर्रा, नीति दर्रा। ये है यहाँ पे माना दर्रा। माना दर्रा हो गया बच्चे। माना दर्रा से नदी निकली विष्णु गंगा। क्या नाम बच्चे इसका? विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी निकली है, विष्णु गंगा नदी, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा नदी निकली। और नीति दर्रे से एक और नदी निकली। ये नदी आपके सामने बहुत खूबसूरत तरीके से बह करके आ रही है। इसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। माना दर्रे से निकली विष्णु गंगा, और नीति दर्रे से निकली धौली गंगा। याद रखना कौन सी कहां से निकली। माना दर्रे से निकली विष्णु गंगा, नीति दर्रे से निकली धौली गंगा, और ये दोनों यहां पे आके मिल गई। यहां पे जहां पे आके ये मिली, इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। याद रखना बच्चे, नीति दर्रे से धौली गंगा निकली, माना दर्रे से विष्णु गंगा निकली, जहां पे मिल गई उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। और यहां से ये नदी निकल के आगे को बढ़ी, और जब ये आगे को बढ़ी तो इसका नाम हुआ अलकनंदा। जब ये दोनों मिल गई, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो इनके मिलने से बन गई अलकनंदा। अलकनंदा बन गई। अलकनंदा आगे बह के चली। जब अलकनंदा आगे को बह के चली, तो यहां पे ये जो जगह है, इस जगह का नाम है बच्चे कर्णप्रयाग। इन वाले को मैं और दूसरे कलर से यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको, ये विष्णु प्रयाग आप देख रहे हैं, यहाँ इस जगह का नाम है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ भी रेड कर देता हूँ। ये है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या हुआ, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे उस झील का नाम है पिंडार झील। ये है पिंडार झील, पिंडार। पिंडार से एक नदी निकली, पिंडार नदी, और वो कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा में मिल गई। कर्णप्रयाग में आके कौन सी नदी आ गई? पिंडार नदी आ गई है। पिंडार नदी है, पिंडार रिवर है। पिंडार रिवर आई और कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा में मिल गई है। अलकनंदा ने इसको भी अपने अंदर संभाली, और अलकनंदा आगे बढ़ चली। और एक और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट में ये जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये पॉइंट है। इस रुद्रप्रयाग में एक और नदी इसमें आकर के मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी दोस्तों? यहाँ से मिलेगी। ये है एक यहाँ पे स्थान चोराबारी। आपको पता होगा जो घटना घटी थी केदारनाथ में, तो यहीं से, इसी कारण से, यहाँ से कोई एक शिलालेख था, कोई पत्थर था, यहाँ से हटा, जिसके कारण से बाढ़ आ गई। इसी में आगे चल के स्थान है केदारनाथ।
यहीं आगे चल के केदारनाथ, यहीं से ये नदी निकल रही है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी है, रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा में मिल जाएगी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिल गई? रुद्रप्रयाग में मिल गई। चोराबारी इस जगह का नाम है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आगे चल के केदारनाथ आता है। मंदाकिनी यहाँ से निकलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में जाके मिल जाती है और फिर से अलकनंदा आगे बढ़ जाती है। अलकनंदा फिर से आगे जाके बढ़ जाती है। दोस्तों यहीं पे है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है बच्चे, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ये रहा यहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर, रेड से लिख देता हूं, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर यहां पे है। गंगोत्री ग्लेशियर में ये जो जगह है, इस जगह का नाम है गौमुख। गौमुख, जहां से इसमें से नदी निकलेगी। और ये कौन सी नदी निकलेगी यहां से आपको पता होगा, ये निकलेगी यहां से, ये नदी यहां से निकल के आ रही है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी यहां से आ रही है। गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आ रही है और ये भागीरथी नदी आगे बढ़ रही है। यहीं पे एक जगह है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से एक और नदी, इसका नाम है भीलांगना। भीलांगना, ये नदी कौन सी है? भीलांगना। उत्तरकाशी से आ रही है भीलांगना। भीलांगना उत्तरकाशी से आ रही है और ये भीलांगना जो है यहाँ पे आ जाती है और जहाँ पे ये इस भागीरथी में मिलती है, यहीं पर है मित्रों टिहरी बांध, टिहरी डैम। टिहरी बांध, यहीं पर टिहरी डैम है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आपको पता होगा। टिहरी डैम, टिहरी डैम यानी टिहरी बांध, ये कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। उत्तरकाशी से निकलती है कौन सी? भीलांगना। यहाँ गौमुख से आ रही भागीरथी, दोनों टिहरी डैम यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल जाती हैं और अलकनंदा में जाके मिल जाएगी। किस जगह पे? यहाँ इस पे मिल गई। ये जो जगह है, इसको रेड पेन से मैं फिर बना देता हूँ। ये जगह जो है इसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग में आके यहाँ पे मिल जाएगी और जैसे ही देवप्रयाग में ये भागीरथी मिलेगी तो अलकनंदा का नाम चेंज हो जाएगा और अलकनंदा का नाम चेंज होकर के हो जाएगा मित्रों गंगा। यहां से गंगा निकल गई, देवप्रयाग से गंगा बन गई, ये गंगा बन गई। जैसे अलकनंदा में मिलेगी भागीरथी, तुरंत से गंगा बन जाएगी। यहां से गंगा चालू हो गई दोस्तों, देवप्रयाग से गंगा चालू हो गई। देवप्रयाग से गंगा चालू हो गई बच्चे, देवप्रयाग से। और एक यहाँ पे स्थान आएगा, इसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक और स्थान आ जाएगा, इस स्थान का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार, और यही पर्वतों की जो गंगा है, माउंटेन्स की जो गंगा है, वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद में आ जाएंगे मैदान। इसके बाद का जो एरिया गंगा का आ जाएगा वो मैदानी भाग आ जाएगा, मैदान यानी कि प्लेन्स। तो प्लेन्स में गंगा किस तरीके से बहती है ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है, पूरा सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। पर्वतों में गंगा कैसे आती है, माना दर्रे नीति दर्रे से दो निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा बन जाती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी भी इसमें आके मिल जाती है, आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग आता है, वहाँ मंदाकिनी मिलती है जो केदारनाथ से आ रही है। आगे बढ़ के जब देवप्रयाग आता है तो भागीरथी इसमें मिल जाती है और ये गंगा बन जाती है। फिर ऋषिकेश आता है, फिर हरिद्वार आता है और यहाँ लेकर के ये जो विष्णु प्रयाग से लेकर हरिद्वार तक ये पर्वतों में गंगा समाप्त हो जाती है। अब आगे गंगा मैदानों में आ जाएगी और मैदानों में गंगा को आइए पढ़ लेते हैं सब लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए बच्चे। सबने ले लिया? इसका मैं आपको पीडीएफ फाइल भी परीक्षा गढ़ और कॉम्पिटिशन गुरु दोनों चैनलों पर आपको मैं दे दूंगा, इसका जो पीडीएफ फाइल होगा इस क्लास का। चलिए दोस्तों, अब आते हैं मैदान में गंगा पर। मैदान में गंगा, बहुत इत्मीनान से आ जाइए। गंगा, गंगा इन प्लेन्स, यानी कि गंगा इन प्लेन्स का मतलब मैदानी भाग में गंगा। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मैदानों में, मैदानों में गंगा, मैदान में या मैदानों में, मैदानों में गंगा, मैदानों में गंगा। इस पे आ जाओ बच्चे, सब लोग आ जाओ ध्यान से। हम हरिद्वार तक पहुंच चुके हैं, हरिद्वार आ गए हैं। हरिद्वार के बाद मैदानी एरिया चालू हो गया है। ये स्थान हरिद्वार आ चुका है यहाँ पे, हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार तक हम लोग आ चुके थे, हरिद्वार तक आ चुके थे।
हरिद्वार से अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हरिद्वार से आगे बढ़ जाते हैं, नीला पेन उठा लेते हैं। जैसे हरिद्वार से हम आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान आएगा, ये स्थान यूपी में आ जाएगा और इस स्थान का नाम है कन्नौज। स्थान यहां लिख देता हूं मैं, कन्नौज। कन्नौज यहां पे आ जाएगा, कन्नौज आ जाएगा। ये फर्रुखाबाद यूपी के आसपास है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद यूपी के आसपास ये स्थान कन्नौज। और यहाँ पे एक नदी इसमें आके मिल जाएगी जो कि आ रही है पौड़ी गढ़वाल से। यहाँ पे आप मान के चलिए ये है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी पर्वत से आ रही है? दूधा टोली, दूधा टोली पर्वत। यहां से एक नदी आ रही है दूधा टोली पर्वत से, इसका नाम है रामगंगा। और एक कन्नौज में आके यहाँ पे मिल जाएगी रामगंगा। रामगंगा, गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज फर्रुखाबाद के निकट यहाँ पे रामगंगा इसमें मिलती है। और ये फिर गंगा आगे बढ़ जाती है, फिर गंगा आगे बढ़ जाती है, एक स्थान फिर से आ जाता है, स्थान है कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी भी यूपी में ही है, यूपी में ही कौशाम्बी स्थान आ जाता है। और कौशाम्बी में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है कर्मनाशा। ये सहायक नदी है सारी की सारी, अब यहीं से निकल रही हैं, ये निकल गई यहाँ से कर्मनाशा, कर्मनाशा। फिर आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयागराज। और यहाँ पे एक और नदी इसमें आके मिल जाएगी, इसका नाम है यमुना। यमुना, यमुना आके इसमें मिल जाएगी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक और जगह आ जाएगी, इस जगह का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर इस जगह का नाम है, गाजीपुर। गाजीपुर में इसमें एक और नदी आके मिलेगी जो कि कहाँ से निकली है? फुलहर लेक पीलीभीत से निकली है। फुलहर कहाँ पे? पीलीभीत, पीलीभीत से एक और ये नदी यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगी, इसका नाम है गोमती। गाजीपुर से गोमती, गोमती। गोमती से आप आगे बढ़ेंगे, आगे चलते रहिए मित्रों, आप पहुंच जाएंगे पटना। पटना पहुंच जाएंगे, हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार कह लीजिए, हाजीपुर बिहार या पटना। यहाँ पे आके इसमें एक और नदी मिलेगी या इसमें से निकलेगी जो कि अमरकंटक तक पहुंचेगी जाके, इसका नाम होगा सोन नदी। सोन नदी इसका नाम हो जाएगा। दोस्तों जो सोन नदी है वो गंगा की ही सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की ही सहायक नदी है। सोन नदी में से ही एक और नदी है इसकी सहायक है, सोन की सहायक है रेहंद नदी। रेहंद नदी, मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं, रेहंद नदी इसकी सोन की सहायक है। रेहंद नदी पर एक डैम है, गोविंद या झील कह सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत झील या सागर, सागर नाम लगाइए, गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका नाम है पूरा। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगी। ये रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपने रेहंद परियोजना का नाम सुना होगा, वो गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम के कारण से ही यहाँ पे इसी झील के पे उसको बोला गया है। आप थोड़ा सा यहीं पटना में ही और आ जाइए, पटना से ही थोड़ा सा आप अब आगे आपको थोड़ा सा बढ़िए तो यहाँ पे चाइना नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल चाइना, नेपाल चाइना बॉर्डर से एक और नदी आ रही है, इस नदी का नाम है गंडक। गंडक पटना में आके मिल जाएगी, गंडक पटना में, इस नदी का नाम है गंडक। गंडक यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगी दोस्तों, गंडक यहाँ पे आके मिल जाएगी। नेपाल चाइना से बॉर्डर से निकल के आती है गंडक, नेपाल चाइना बॉर्डर से निकल के आती है। आप और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो ये जगह आ जाएगी भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर आ जाएगी। भागलपुर से यहाँ पे एक और नदी, इसका नाम है कोशी नदी, इंपॉर्टेंट है,
कोशी नदी, कोशी नदी है ये, कोशी नदी। इसी को बिहार का शोक कहा गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो बिहार का शोक कहा गया है सौरो ऑफ बिहार। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। जब आप और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ आप चलेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे एक और नई जगह पर, और इसका नाम है फरकना। यहां पहुंच जाएंगे, FARAKANA, फरकना पहुंच जाएंगे। फरकना, फरकना से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये नदी इधर को घूम जाएगी, और घूम के नदी कहाँ पे पहुंच जाएगी? आगे आप चलते रहिए चलते रहिए, तो यहाँ जगह आ जाएगी एक हुगली। हुगली, ये जगह आ जाएगी हुगली, और हुगली पर यहाँ एक और नदी इसमें आके मिल जाएगी, इसका नाम है दामोदर नदी। आप पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी हुगली में यहाँ पे आके मिल जाएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक और जगह आएगी, यहीं पे आगे चल के हल्दिया, हल्दिया आ जाएगी जगह। और हल्दिया में एक और नदी, कौन सी नदी? हल्दी नदी। हल्दी, ये इसमें आके यहाँ पे मिल जाएगी, ये इसमें आके यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। फरकना आप पहुँच चुके हैं, फरकना तक आप पहुँच चुके हैं। फरकना से मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, यहाँ मैंने इधर को इसको मोड़ दिया है, यहाँ हुगली दामोदर नदी आके मिल जाएगी, और हल्दिया में ये आके मिल जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप जल्दी से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा आपने। अब मैं इसमें आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों बहुत इत्मीनान से। मैं फरकना पहुँच चुके हैं दोस्तों, यहाँ फरकना आ गए हैं, FARAK, फरक्का डैम आ गए आप, फरक्का डैम, ठीक है, फरक्का डैम आ गए हैं आप लोग। फरक्का डैम, फरक ये फरक्का है, यहाँ पे फरक्का बांध है, फरक्का डैम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आके मिलती है। तो इसमें आ जाइए, अब आगे आइए, इसमें आगे आइए बच्चे। फरक्का डैम पे आप आ गए हैं, फरक्का डैम पे। तो इसमें जब आप आगे चलेंगे तो इसका दोबारा से नाम हो जाएगा भागीरथी। गंगा का फिर नाम चेंज होकर भागीरथी हो जाएगा, फिर भागीरथी नाम हो जाएगा। यही आपको याद होगा 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी यहीं पर है, प्लासी, प्लासी अंग्रेजों के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शायद मीर काजिम के बीच में हुआ होगा, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है उसमें। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा बच्चे, पद्मा। यहाँ इसे पॉइंट आ गया पद्मा, यहाँ से अब इसका नाम, गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा। और ये कौन सा देश आ गया है? अब बांग्लादेश आ गया, इंडिया क्रॉस करके बांग्लादेश आ गए हैं, और गंगा नदी का नाम अब पद्मा हो गया, पद्मा हो गया। यहाँ पे एक और नदी आ रही है, ये तीस्ता नदी, तीस्ता। ये तीस्ता कहाँ पे? जैसे ये जो ब्रह्मपुत्र यहाँ पहुँचती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना, जमुना हो जाता है। तो वो यहीं पे आके जमुना, और ये यहाँ पे आके यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। तो आके वो यहाँ पे मिल जाती है पद्मा स्थान पर, और यहाँ से फिर गंगा का नाम हो जाता है बच्चे पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा, पद्मा इसका नाम हो जाता है बच्चे। फिर आगे एक और नदी इसमें मिलेगी, यहाँ से ये एक और नदी आ रही है, यहाँ पे एक और नदी यहाँ पे मिल जाएगी। ये कहाँ पे मिलेगी? मेघना, इस स्थान पर मिलेगी मेघना, और इस जगह का नाम, इस नदी का नाम भी मेघना ही है, बांग्लादेश के अंदर की कहानी है। और फिर ये यहाँ से जाके गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसका पूरा PDF जैसे मैंने लिखा है ना आपके सामने, इसका पूरा PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, अगर कोई नहीं लिख पाया है तो। बहुत इत्मीनान से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें गंगा के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा क्लियर कर दिया है। अब आप लोग कितना सीख पाए मैं इसको चेक कर लेता हूं, आप लोगों ने कितना सीखा इस बात को मैं चेक करता हूं, क्योंकि आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं या ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग आके देख सके वो कितना जानते हैं। कुछ लोग जो बीच में छोड़ करके भागे वो अपने बारे में थोड़ा समझ तो लेंगे कि उनको आता कितना है। आप लोगों को चीजें वहां ज्यादा पसंद आ रही है, मजाक मजाक चल रहा है, मजाक जिंदगी के साथ हो जाएगा मजाक, तो आप क्या करोगे बोलो? तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बेहद गंभीरता के साथ में सवाल लगाते हैं बच्चे आपके आगे। बहुत ही सुंदर सवाल आ रहा है, बहुत सुंदर सवाल आ रहा है आपके सामने। पहला सवाल ये लग रहा है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? चौथा पेज है अपना, यहाँ लिख देता हूँ चौथा पेज, ताकि आपको याद रहे। मैं आगे उन पर भी लिखता हूँ, इसका उद्गम स्थल आप बता दीजिए जल्दी से सब लोग। ये अपना दूसरा पेज है, दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, और ये अपना पहला पेज था, ठीक है। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से लग गए हैं। चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील, जम्मू कश्मीर में वेरी नाग धारा,
या रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो उद्गम स्थल कहाँ है, ABCD बताओ जल्दी से आप सब लोग। बहुत खूबसूरत, देखो लाइन लगा दी आंसरों की आप सब लोगों ने, बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने, एकदम करेक्ट बताया। उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है इसका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही जवाब है। वहीं से निकल के आती, भागीरथी नाम होता है, जब मिल जाती देवप्रयाग में तो इसका नाम गंगा हो जाता है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्या आ गया, विष्णु गंगा नदी किस दर्रे से निकलती है। विष्णु गंगा कहां से निकलती है आपको बताना है कि विष्णु गंगा नदी किस दर्रे से निकलती है, बताओ। विष्णु गंगा, जल्दी बोलो। विष्णु गंगा, मैंने आपको बताया कि धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, तब अलकनंदा बनती है। तो कहां पे, कहां से निकलती है, माना दर्रे से निकलती है, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। कहां से निकलती है बच्चे, माना दर्रे से निकलती है, माना दर्रे से। क्लियर हो गया। विष्णु गंगा नदी कहां से निकलती है, विष्णु गंगा नदी कहां से निकलती है, किस दर्रे से निकलती है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, माना दर्रे से निकलती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल आपके लिए लगाते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत सुंदर क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। मैंने पढ़ाया है आपको, कौन सी नदी है जो सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के पास आके मिलती है। कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, काली है, शारदा या गंडक है। आपको ऐसा करके बताना है, बोलो। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे वैसे, ये रहे ना चारों ऑप्शन, ये लग रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको, क्लियर हो रहा है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है, दूधा टोली पर्वत से निकलती है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आके मिलती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चे रामगंगा, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। जिसने बोला बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर लोग हैं जिन्होंने रामगंगा बोला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत गजब के लोग हैं जिन्होंने बोला है, ठीक है। रामगंगा इसका बिल्कुल सही जवाब है, रामगंगा। क्लियर है बच्चे, सबको आ रहे हैं समझ में, रामगंगा इसका बिल्कुल सही जवाब है, रामगंगा इसका बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जिन्होंने बोला। चलिए अगला सवाल लगाते हैं आपके लिए, बहुत खूबसूरत। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की वो सहायक नदी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है, काली या शारदा, सोन, यमुना या गंडक, बोलो बोलो। मैंने कराया सवाल है, आपको बोलना चाहिए। ABCD जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत फास्टली कमेंट करो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो, 8:30 बज रहे हैं, जल्दी होने वाले हैं, जल्दी बताओ जल्दी। कौन सी नदी है सहायक नदी जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है। खूबसूरत खूबसूरत, बिल्कुल सही है, B सोन नदी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अमरकंटक पठार से, और क्या है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए, गंगा की सहायक नदी, गंगा की क्या चीज है, सहायक नदी। क्लियर है ना बच्चे, गंगा की सहायक। अगला सवाल क्या आ रहा है, ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है, बताओ। नेपाल चीन वहां से निकल के आती है और गंगा में शामिल हो जाती है, बिहार के पास हाजीपुर में, बताओ कौन सी, महानंदा, कोसी, गंडक या गोमती, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो ना जल्दी से। ABCD करो जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो एक आदमी वो अब भी खराब ही बता रहा है, उसने इसका मतलब तो पूरी क्लास ही नहीं करी है, बोलो जल्दी से। बिल्कुल सही उत्तर गंडक, गंडक बिल्कुल से ठीक है। गंडक कहाँ से निकलती है, गंडक, गंडक नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है, कहाँ मिलती है, हाजीपुर बिहार के पास, किस में मिलती है, गंगा में मिलती है, ठीक है, गंडक है, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्या आ रहा है, बहुत खूबसूरत आ रहा है, बहुत सुंदर सवाल आ गया कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा गया है। बिहार का शोक किसे कहा गया, कौन सी नदी को, गंगा की सहायक है तो क्लियर है, कौन सी नदी को कहा गया, अब आपसे पूछ रहा, गंडक को, घाघरा को, कोसी को या काली को, बोलो जल्दी से। ABCD बोलो ना, ABCD जल्दी से, ABCD उत्तर बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत गजब, सुंदर, ब्यूटीफुल, कोसी नदी को, ठीक है, कोसी नदी को याद रख लो। बिहार का शोक किसे कहा गया, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया, क्लियर है। बिहार का शोक किसे कहा गया, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। चलो अगला सवाल लगाते हैं आपके लिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है, यमुना, सोन, रिहंद या ताप्ती, बोलो जल्दी से। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे, यमुना, सोन, रिहंद, ताप्ती, आपको बताना पड़ेगा उत्तर, जल्दी से बोल दीजिए। बिल्कुल सही है, रिहंद बिल्कुल सही जवाब है, रिहंद बिल्कुल सही जवाब है, रिहंद नदी पर है। सोन नदी से एक सहायक नदी रिहंद है, वहीं पे गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मैं आपको बता चुका हूं पहले, ऑलरेडी बता चुका हूं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलो अगला सवाल लगाएं, क्या बताओगे उत्तर, बताओगे ना, बोलो जल्दी से। अगला सवाल आ गया आपके सामने, ये रहा बहुत खूबसूरत, कि भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में कहां पर मिलती है जहां से गंगा शुरू होती है। तो ये बताना कि जो भागीरथी नदी है, अलकनंदा ऊपर से आई रही है, इसमें कहां पे मिल जाती है आके, फिर वहां से क्या हो जाती है, गंगा शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो ABCD कमेंट। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, भाई गजब के लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देवप्रयाग बिल्कुल सही, B ऑप्शन बिल्कुल सही है, देवप्रयाग सही उत्तर है, ठीक है। कौन सा सही है, देवप्रयाग बिल्कुल सही है, देवप्रयाग बिल्कुल ठीक है, ओके डन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लो, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो बाएं छोर पर नहीं मिलती, बाएं छोर पर, ये बताना बाएं छोर पर कौन सी नहीं मिलती है,
बाकी इसमें से सारी बाएं पर मिलती है। एक नदी ऐसी जो बाएं पर नहीं मिलती है। देखो कोसी बाएं पर ही है भाई, बाएं पर ही तो है भाई। नेपाल वाला बॉर्डर बायां छोर है और ये इधर इंडिया वाला पोर्शन जो है ये दायां छोर है। तो कोसी जो है जो कोसी नदी आप देख रहे हैं ना, जो कोसी नदी देख रहे हैं वो बाएं छोर पर नहीं मिलती, बाकी सारी की सारी बाएं छोर पर मिलती है। गंगा जो है ना, गंगा का बायां छोर कौन सा है? पहले तो गंगा का बायां छोर वो है, गंगा का बायां छोर वो है जो भारत की तरफ है। मैं उल्टा बोल गया शायद। जो दायां छोर है वो छोर है, गंगा का दायां छोर वो छोर है जो कि चाइना की तरफ है। तो बायां छोर कौन सा हो गया? इधर ये जो इंडिया की तरफ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो बाएं छोर पर कौन सी नहीं मिलती? रामगंगा बाएं पर है, महानंदा बाएं पर है, सोन भी बाएं पर है। तो बी ऑप्शन ठीक है, कोसी। ठीक है, चलो अगला सवाल आ गया आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ। भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखो क्या कितने अच्छे सवाल हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। देखो क्लियर है, किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या सतलुज? आपको ये बताना है कौन सी पर है, बोलो। खूबसूरत, भागीरथी पर है, बिल्कुल सही है भाई, भागीरथी पर ही है, भागीरथी पर, भागीरथी नदी पर ही है, बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई। जहाँ उत्तर काशी से भीलांगना नदी आती है, भीलगंगा कह लो, भीलांगना कह लो, वहाँ पे आके जो मिलती है उस जगह का नाम टिहरी बांध है। टिहरी बांध वहीं पर है। फिर वो आगे चले के देवप्रयाग में गंगा बन जाता है, लेकिन उससे पहले टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। क्लास अच्छी लगी आपको, नहीं लगी? बताओ। बिल्कुल अच्छी। अब गंगा का सवाल बचेगा क्या पेपर में? एक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल गंगा से कोई सवाल आ जाए आपको सारे सवाल पता होंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ कॉम्पिटिशन गुरु नामक अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम आपको इसकी पीडीएफ को भी डाल देंगे। ठीक है ना? ठीक है, सारे के सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करके जाना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए ओके, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।